दोस्तों, आज के दिन में मार्केट में काफ़ी कुछ हमें हलचल देखने को मिल रही है। अगर निफ्टी इंडेक्स को देखते हैं तो हालाँकि स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई, निफ्टी हरे निशान पे देखने को मिल रहा है, लेकिन साढ़े 3 बजे तक क्या कुछ होता है ये देखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। और निफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। फाइनेंशियल सर्विसेज़ की बात करते हैं, ये आज हरे निशान पे है और इसका सपोर्ट कहीं न कहीं निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल ही रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कल के दिन में जो फेड की मीटिंग हुई है, उसमें क्या कुछ निकल के आया, हर किसी को पता है, रेट कट नहीं हुआ और यही एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था। लेकिन अगर हम ट्रंप गवर्नमेंट की बात करें, तो इनका सीधा-सीधा ये उद्देश्य है कि पॉवेल साहब को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो कहीं न कहीं रेट कट करना ही एक सॉल्यूशन के रूप में हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर ट्रंप की बात कहें तो पॉवेल जी का क्या कहना है? पॉवेल जी का कहना क्या है कि इनका जो काम है वो ये उसी तरह से करते हुए नज़र आ रहे हैं और इनका कोई कॉन्टैक्ट अभी ट्रम्प साहब के साथ में नहीं हुआ है। और आगे और भी देखोगे, आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनी रिस्पॉन्स ऑन कमेंट व्हाटसोएवर ऑन व्हाट द प्रेसिडेंट सेड। इस तरह की जो बातें हैं कहीं न कहीं पता चलता है कि पॉवेल साहब को जो सही लगता है उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेते हैं। और थोड़ा आप जाओगे तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो कमेंट्री इनकी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनका टारगेट क्या है? इनका टारगेट क्या है? इन्फ्लेशन को 2% के टारगेट के नीचे ही लाना है, या 2% या 2% के नीचे। और आने वाले टाइम पे रेट कट नहीं होगा और इस चीज़ की इनको कोई जल्दी नहीं है। सीधा-सा स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है और कहीं न कहीं मार्केट को ये सब चीज़ें सही लग रही हैं। इसी वजह से मार्केट हमें आज हरे निशान पे देखने को मिल रहा है। फेड मीटिंग की बात करें तो पॉवेल सेज सेंट्रल बैंक इज़ नो हरी टू कट रेट अगेन। ये सब चीज़ें हमें वैसे भी मार्केट को ये एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा कुछ हो सकता है और उनकी स्टेटमेंट से भी हमें ये कुछ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन की, जैसे डाउ जोन की बात करते हैं फ्यूचर की, तो देखोगे ये आपको हरे निशान पे देखने को मिल रहा है। तो जो चीज़ें पॉवेल साहब ने करी हैं, जो स्टेटमेंट दिए हैं, उसको लेकर के डाउ जोन फ्यूचर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और ग्लोबल मार्केट की अगर बात करेंगे अभी के टाइम पे, जो आप जर्मनी की मार्केट देखोगे, यूके की मार्केट देखोगे, तो ये आपको हरे निशान पे ही देखने को मिल रही हैं। तो कहीं न कहीं यूरोपियन मार्केट का सपोर्ट भी इंडियन मार्केट को मिलता हुआ दिख रहा है। अभी पूरी शाम तक इनका हमें मार्केट चलती हुई नज़र आएगी और अगर कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं, तो कहीं न कहीं हमें आगे पता चल जाएगा आखिरी कुछ घंटे में, जब तक मार्केट चलता है। उसके साथ में अगर आप बात करोगे आज के दिन में निफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं, तो आपको हरे निशान देखने को मिल रहा है। निफ्टी मिड कैप 100 की बात करते हैं, तो आपको हरे निशान पे ही है। बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, 0.02% का यहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करते हैं, 0.17% की तेज़ी है। हालाँकि कल के दिन में इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें रिकवरी देखने को मिल रही थी और उसके साथ में निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। लेकिन निफ्टी आईटी की बात करते हैं, ये कहीं न कहीं हमें आज रेड ज़ोन में देखने को मिल रहा है। बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज़ का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये आज कहीं न कहीं थोड़ा-सा हरे निशान पे देखने को मिल रहा है। उसके साथ दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, जो हमें अपडेट रखनी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे व्हाट नेक्स्ट? तो दोस्तों नेक्स्ट ये है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होनी है। फरवरी 5 से लेकर 7 के बीच में होती है। ये क्या डिसीजन लेते हैं? इनके अकॉर्डिंग रेट फ्लैट रहता है, रेट कट होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। लेकिन अगर आप बात करते हैं यूएस की, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हमें हो सकता है रेट कट होता हुआ ना दिखे, फ्लैट ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बाकी मार्केट को कैसा लगता है, ये भी जानना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कुछ और भी इवेंट्स हैं जो मार्केट को इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे दिल्ली में इलेक्शन होना है, उसके अलावा बजट को लेकर के मार्केट की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। तो सब चीज़ों को अगर हम रखते हैं तो मार्केट में आपको अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। सुज़लॉन एनर्जी की बात करते हैं, आज के दिन में आपको हरे निशान पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रीज़न क्या है अपर सर्किट लगने का, क्योंकि ये कंपनी शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा हमें भागती हुई नज़र आई है। और यहाँ अगर आप देखोगे एनालिस्ट का कहना है, एनालिस्ट इस कंपनी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है और उन्होंने इस कंपनी को लेकर के ₹80 का टारगेट दिया हुआ है। इनको लगता है कि कंपनी आगे और परफॉर्मेंस कर सकती है। कहीं न कहीं क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी फ्यूचर है, तो ये कंपनी कहीं न कहीं अच्छा काम कर रही है, इसको लगातार ऑर्डर भी मिलते हुए जा रहे हैं। बाकी शॉर्ट टर्म में डिसीजन नहीं लेना होता है, कंपनी के फंडामेंटल को भी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसआरएफ की बात करते हैं, इसके रिजल्ट्स मार्केट को बहुत अच्छे लगे। हालाँकि कंपनी का जो बिज़नेस है वो भी आउटस्टैंडिंग है, नंबर 1 की कंपनी है। 4% तक की तेज़ी आज के दिन देखने को मिल रही है। मार्केट को रिजल्ट अच्छे लगते हैं तो कहीं न कहीं एप्रिसिएशन देखने को मिल जाता है। 82,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 5 साल का चार्ट देखोगे, मैं आपको बार बता रहा हूँ, ये कहीं न कहीं जो लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और यहाँ से कंपनी अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें और भी अच्छे तरीके से ऊँचाई पे जाती नज़र आ सकती है। हालाँकि 52 वीक हाई की बात करेंगे तो देखोगे 2789 है और आज के दिन देखोगे 2789, मतलब कंपनी अपने 52 वीक हाई को भी यहाँ पर टच करती हुई आज के दिन में नज़र आ रही है। बाकी आपने इस कंपनी को लेकर रखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब इसको लेकर के
मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी मैं आपका टाइम टाइम पे आपको अपडेट करता रहता हूँ, किस कंपनी में तेज़ी है, किस कंपनी में गिरावट है, उसके पीछे का रीज़न क्या है और कंपनी में बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड क्या कुछ न्यूज़ आती हुई दिख रही है, सब कुछ आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। आप चाहो तो उसको जॉइन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अभी कंपनी स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, कहीं न कहीं मैनेजमेंट की जो कमेंट्री होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है और इसमें जो मैनेजमेंट कमेंट्री देते हुए नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह से क्या है कि स्टॉक हमें 52 वीक हाई की ओर जाता नज़र आ रहा है। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो नेक्स्ट कंपनी हमारी है टाटा मोटर लिमिटेड। कल के दिन देखोगे ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही थी और आज देखोगे यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है। और ये करेक्शन ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट्स आपको देखने मिलेगा, मार्केट वॉलेटाइल रहता है। ये कंपनियाँ कहीं न कहीं आपको बाउंस बैक करते नज़र आती हैं। हालाँकि जो एक्सपेक्टेशन रखी गई थी, उसको ये कंपनी बीट नहीं कर पाई और उसके साथ में क्या है, इनका जो जेएलआर का बिज़नेस है, उसने अच्छा बिज़नेस किया। और यहाँ अगर आप देखोगे तो अलग-अलग ब्रोकरेज हाउस होते हैं, उनकी जो ड्यू डिलिजेंस होता है उसके अकॉर्डिंग ये लोग रेटिंग डीग्रेड करते हैं और अपग्रेड करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, जेफरीज़ ने इसको डाउनग्रेड कर दिया रेटिंग को और टारगेट यहाँ पे कट कर दिए। तो टाइम टाइम पे इनके टारगेट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर थोड़ा नीचे आते हैं, इन्होंने टारगेट क्या दिया हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हो, इन्होंने इस कंपनी को लेकर के टारगेट कट किए हैं। पहले इन्होंने कहा था कि 930 का ये टारगेट था, जो अभी के टाइम इन्होंने कर दिया है कि 660 का दिया हुआ है। पहले इन्होंने इसको लेकर के बाइंग का रेटिंग दिया हुआ था और कहीं न कहीं ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए मैटर करती हैं, लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो वो है व्हर्लपूल ऑफ इंडिया। 1200 के प्राइस में आज के दिन में लोअर सर्किट लग रहा है, 20% तक की गिरावट है। रीज़न क्या है? आपको पता होना चाहिए, इनकी जो पेरेंट कंपनी है, वो अपना स्टेक क्या है, बेच रहे हैं और यहाँ पे भी ये न्यूज़ देखने को मिल रही है, व्हर्लपूल इंडिया शेयर फॉल 20% आफ्टर पेरेंट जो कंपनी की है अनाउंस फर्दर स्टेक सेल बाय ईयर एंड। तो इस ईयर के एंड तक ये जो बचा हुआ स्टेक है, आगे का स्टेक जो है वो बेचने का प्लान कर रहे हैं। ये न्यूज़ कहीं न कहीं इन्वेस्टर को सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है, तो यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल जाता है। अदानी पोर्ट की बात करते हैं, यहाँ पर आज के दिन में हरे निशान पे है, हालाँकि यहाँ पे फिर देखो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये कंपनी लाल निशान पे ही देखने को मिल रही है ओवरऑल। और अगर हम 5 साल का चार्ट देखते हैं, तो ये देखिए जितनी तेज़ी आई थी, वहाँ से कंपनी करेक्शन देखने को मिल रही है। हालाँकि 2 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की और इसको लेकर के क्या न्यूज़ देखने को मिल रही है, तो कंपनी की जो क्वार्टर 3 रिजल्ट हैं और वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट देखोगे 8,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है और एबिटा गाइडेंस की बात करते हैं, वो भी हमें इंक्रीज़ होते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। बाकी आपने इस कंपनी को लेकर रखा है, तो कहीं न कहीं लॉस में बेचने वाली तो नहीं है। लॉन्ग टर्म में कहीं न कहीं यहाँ पर बाउंस बैक होता हुआ दिख सकता है। डोडला डेयरी की बात करते हैं दोस्तों, 1000 के प्राइस पे देखने मिल रही है। आज के दिन में 2.5% का यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है और मार्केट के जो इसको रिजल्ट हैं, मार्केट को अच्छे लगे हैं। हालाँकि आप देखोगे इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। टॉप से अगर देखोगे तो 19% तक की गिरावट है। 5 साल का चार्ट देखोगे तो जिस हिसाब से इसमें रिकवरी होती हुई दिख रही थी, वहाँ से गिरावट देखने को मिल रही है। रीज़न क्या है? कंपनी छोटी है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो गिरावट होती है तो बड़ी-बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है। अब अगर हम यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ देखने मिलेगी। कंपनी के रिजल्ट भी आज अनाउंस हुए हैं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी आपको देखने मिल जाएगी। लेकिन कंपनी क्या किया है, कैपेक्स अनाउंस किया है। 280 करोड़ का कैपेक्स है, जो कंपनी क्या करेगी, न्यू प्लांट मशीनरी बनाने में इसका पैसे का यूज़ करेगी और नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड महाराष्ट्र में ये चीज़ देखने को मिलेगी। और जो अप्रूवल मिला है 15 करोड़ फॉर लैंड एक्विजिशन रिलेटेड, यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ यहाँ पर इन्होंने प्लान करके रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं और ये कंपनी करती क्या है? कंपनी करती है दोस्तों डेयरी बेस्ड इसका बिज़नेस देखने को मिलता है। तेलंगाना बेस्ड ये कंपनी है और अगर आप देखोगे इट हैज़ 94 मिल्क चिलिंग सेंटर देखने को मिल जाते हैं और प्रोडक्ट वाइज़ देखोगे तो अलग-अलग स्टेट में इनका प्रेजेंस देखने को मिल जाती है। इसका अगर हम स्टॉक भी देखेंगे 30.4 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 35.7 है, मतलब वैल्यूएशन वाइज़ तो कंपनी अच्छी है। प्रमोटर होल्डिंग भी देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको देखने मिलेगा 59.6 है, मतलब लास्ट क्वार्टर से ये चेंज नहीं हुई है। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की होल्डिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और पब्लिक होल्डिंग आपको 10.44 देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं कुछ बड़े इन्वेस्टर जो कि यहाँ पे भारत बायोटेक 3.36% की होल्डिंग है और बीवी के रेड्डी की बात करते हैं 1% की होल्डिंग आपको इनकी देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल छोटी कंपनी है, तो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन आपको टाइम टाइम पे देखने को मिलता है। कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो तेजी होती है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो भी तेजी होती है, लेकिन अगर कंपनी रिजल्ट नहीं आते हैं तो टाइम टाइम पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाती है। तो आई होप दोस्तों आपने मेरे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक यहाँ पर ज्वाइन कर लिया होगा और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।